बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आज ही नहीं और कभी नहीं ऐसा कोई मर्द, ऐसा कोई दिलेर, ऐसा कोई पराक्रमी पुरुष पैदा होगा जो 80 साल की उम्र में तलवार लेकर अंग्रेज को खदेड़ने का काम करेगा। आप बताइए 16 सिख 14 जाट महार राजपूताना डोगरा, ये कौन है? ये राजपूत है। तो हमारे में जातिवाद का मामला कैसे होता? हम तो लड़ाई लड़ते हैं। हर समाज में शूरवीर पैदा लिए हैं और सारे समाज मिलके लड़े। तो जब भी पहले महाराणा प्रताप भी लड़े तो उनके साथ भी सारे समाज के लोग थे। लेकिन क्या होता है कि जिनका वोट बैंक होता है, वोट बैंक की राजनीति होता है, जो वोट बैंक इनसे पैदा होगा उनको, उसको देखिए उसको वाद दिया जाता है। जो सवर्ण समाज या क्षत्रिय समाज को इस तरीके से गलत टारगेट करेगा या उनको खत्म करेगा तो हमारा समाज चूड़ी पहन कर नहीं बैठा। मैं कहता हूँ हम लोग में एक एक दो नहीं होता है, एक एक मिलकर 11 होता है। एक एक क्षत्रिय 11 के बराबर है। लेकिन जिस प्रकार से अभी देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही है उस पर हम सभी समाज को जागना चाहिए और निश्चित रूप से जो अग्रणी समाज है जिसको आप कह सकते हैं उनको आगे आना चाहिए और इसका मुकाबला डट के करना चाहिए। देखिए आज वीर कुंवर सिंह की शौर्य दिवस है जिसको लेकर आज कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया बापू सभागार में। क्षत्रिय समाज से जो लोग आते हैं उस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज शौर्य दिवस आप लोग मना रहे हैं, एक तरफ झारखंड में जो घटना हुआ आपके क्षत्रिय समाज से जो लोग आते हैं उनका हत्या कर दिया जाता है, कैसे देखते हैं इन सब चीजों? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे वीर महापुरुष बाबू वीर कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव है और विजयोत्सव हम लोग पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आज पटना में मना रहे हैं बापू सभागार में। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आज ही नहीं और कभी नहीं ऐसा कोई मर्द, ऐसा कोई दिलेर, ऐसा कोई पराक्रमी पुरुष पैदा होगा जो 80 साल की उम्र में तलवार लेकर अंग्रेज को खदेड़ने का काम करेगा। यह युवा जोश जो है हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी कभी हम लोग देख सकते हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना जो है वो सच में सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आज उनका विजयोत्सव कार्यक्रम था और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने आज मनाया। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग की कुछ मांग है जो मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से कर रहा हूँ कि हमारे जो वीर महापुरुष है उनको भारत रत्न मिले। हमारा यह मांग है कि हमारे वीर महापुरुष जो बाबू वीर कुंवर सिंह है उन्हें भारत रत्न दिया जाए। और दूसरी मांग मेरी है कि पटना में एक क्षत्रिय छात्रावास हो जिसमें हम लोग जैसे जो गरीब शोषित जो क्षत्रिय समाज के युवा है वो क्षत्रिय भवन में, क्षत्रिय छात्रावास में पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। वो एक दौर था जब सर काटकर और कटवाकर हमारे महापुरुषों ने इतिहास बनाया था और आज का यह दौर है कि हम कलम से आगे बढ़ के अपना इतिहास जो है बना सकते हैं। तो हम लोग को इस और ध्यान देना होगा। तो मेरा मांग है कि एक क्षत्रिय छात्रावास यहाँ पर हो पटना में। तीसरा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो हम लोग के मतलब महापुरुष है उनको जो है उनके विजयोत्सव में जो है छुट्टी जो है वो मिले, हम लोग को राजकीय अवकाश मिले, उसमें हम लोग का ये मांग है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से हमारा मांग है कि लोकसभा जैसे उच्च सदन में जिस तरीके से कभी महापुरुष की इतिहास के साथ, कभी महापुरुष के उनके साहस और शौर्य के साथ लोकसभा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से उनके जो है व्यक्तित्व को तार तार किया जाता है, कड़ी से कड़ी सजा मिले। चाहे जो इस तरीके का कुकृत्य करे, लोकसभा सांसद बनकर या कोई भी पद पर रहकर अगर महापुरुष के साथ, अगर इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उसकी सदस्यता जो है रद्द होनी चाहिए। किसी भी सूरत में वो उस पद पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। तीसरी बात, हमारे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे बड़े भाई विनय सिंह जी की हत्या जमशेदपुर में की गई। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे, अपराधियों को चिन्हित करे, उन्हें सजा मिले। इसके लिए करणी सेना
आंदोलन कर रही है वहां पे। और हम लोग को अपराधी अगर नहीं पकड़ा जाता है तो पूरे देश से हमारे करनी सेना के जितनी हमारे करनी सैनिक है वो जमशेदपुर कूच करेंगे, फिर शासन प्रशासन से संभले नहीं संभलेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को थोड़ा सा समझे, जो अपराधी किसी भी सूरत में जो है बचना नहीं चाहिए, मेरा यह कहना है। आपको नहीं लगता कि बिहार में सिर्फ आपके समाज के नहीं बल्कि कई समाज के लोग टारगेट होते हैं, फिर उनका मर्डर दिन दहाड़े हो जाता है, तो बिहार सरकार क्या कर रही है? ऐसे में बिहार में भी तो कई लोगों का हत्या होता है। देखिए, क्षत्रियों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप देखे होंगे कि हमारे जो वीर प्रतापी महापुरुष महाराणा प्रताप थे, उनको जब वो लड़ाई लड़ रहे थे उस समय उनकी लड़ाई में साथ देने के लिए दलित समुदाय के लोग थे, भीले थी जो उनको साथ दिए थे। ठीक है, उनके जो सेनापति थे वो हाकिम खान सूरी थे। ठीक है, भामा शाह जी ने अपने खजाने खोल दिए थे लड़ाई मतलब मुगल आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए इस देश में गलत शासन व्यवस्था नहीं आ जाए, इसके लिए सभी ने हमने महापुरुष का साथ दिया। सभी वर्ग समाज के लोगों ने जो हमारे महापुरुष ने लड़ाई लड़ी और उस पर विजय प्राप्त की। मैं यह कहना चाहता हूं तो क्षत्रिय हम लोग का अब आदम काल में ही देख ले, जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी ने सबरी के जूठे बैर खाकर जो है प्रभु श्री राम बन गए, तो हम लोग सर्व समाज को साथ लेने का काम कर रहे हैं। और जो सवर्ण समाज या क्षत्रिय समाज को इस तरीके से गलत टारगेट करेगा या उनको खत्म करेगा तो हमारा समाज चूड़ी पहन कर नहीं बैठा है। मैं कहता हूं हम लोग में एक दो नहीं होता है, एक मिलकर 11 होता है, एक क्षत्रिय 11 के बराबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्षत्रिय अगर सुखदेव शाह को इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई तो वो 5000 10,000 सुखदेव सिंह जो है बना के गए। तो विनय भैया ने भी अपना इस तरीके से उन्हें काम किया था, तो उन्होंने भी कम से कम सैकड़ों विनय बना के गए। तो संगठन और समाज जिंदा रहेगा और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी जिस तरीके से धर्म के नाम पे पहलगाम में लोगों का हत्या कर दिया गया, कैसे देखते हैं? बिहार में भी जातिवाद बहुत होता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जातिवाद क्या भी है, राजपूतों के लिए क्या सिर्फ? और जहाँ तक वहाँ पहलगाम में जो आरआर है, राष्ट्रीय राइफल, जो इंडिया देश की सबसे अग्रणी हमारी फोर्सेज है, आप बताइए 16 सिख 14 जाट महार राजपूताना डोगरा, ये कौन है? ये राजपूत है। तो हमारे भी जातिवाद का मामला कैसे होता? हम तो लड़ाई लड़ते हैं, आप इस पे कभी क्वेश्चन नहीं करते। आप जब आता है तो ये हो गया वो हो गया, ये हमारा नहीं है। हमारा तो आप बताइए किस कौम के पास आर्मी में कंटिजेंट है? क्या किसी के पास है? यादव है। मैं किसी जाति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बताइए डोगरा महार 16 सिख 14 जाट राजपूताना, तो हम तो लड़ने के लिए पैदा हुए और हमने हमेशा शहादत दी। इतने बड़े योद्धा जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको आज तक कोई भारत रत्न की बात नहीं की। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो जायज है। और मेरे भाई ये जो करनी सैनिक है, विशाल हैं, नवीन है, केशव हैं, ये सब लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये भाई यही मेरे आने वाले समय में ये लोग भारत रत्न की मांग बहुत जल्द हम करेंगे। लेकिन हमारे जो 3 आराध्य हैं, डेफिनेटली ये हमारे जो आराध्य हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, श्री चंद्रशेखर स्वर्गीय प्रधानमंत्री, और ऐसे 2-3 और नाम हैं जो हमारे मानस पटल में नहीं है, उनके लिए हम भारत रत्न की मांग बिल्कुल करेंगे। आप लोग चाहते कि भारत रत्न मिले? बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन देखिए क्या है, भारत रत्न जो है ना वो आप अब वोट बैंक को देख के दिया जाता है। ये रियलिटी है, आप इसको समझिए। और वीर कुंवर सिंह किसी एक समाज के लिए नहीं लड़ रहे थे, सारे समाज के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे वो। और जो शुरुआत किए थे वो जो अंग्रेज के विरुद्ध, वो देश के लिए बचाने के लिए, आजाद करने के लिए शुरुआत किए थे ना, किसी अपने समाज के लिए लड़े नहीं थे। पूरा जमीन जो जमींदार थे वो सारे जमीन अपना वो दान कर दिए, सारे गरीबों में बांट दिए। तो किसी एक समाज को नहीं दिए, किसी राजपूत समाज को ही जमीन दिए, सारे समाज के लोगों को दिए। और इसमें सारे धर्म के भी लोग थे, आप पता कर सकते हो वहाँ जाके। यहाँ पे बड़े बड़े जो योद्धा हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्हें नहीं मिलता, और पॉलिटिशियन लोगों को कैसे पहले मिल जाता है? वोट बैंक बता दो, वोट बैंक के लिए देखिए हर समाज में शूरवीर पैदा लिए हैं और सारे समाज मिल के लड़े हैं। ऐसे जब भी पहले महाराणा प्रताप भी लड़े तो उनके साथ भी सारे समाज के लोग थे। लेकिन क्या होता है कि जिनका वोट बैंक होता है, वोट बैंक की राजनीति होता है, जो वोट बैंक इनसे पैदा होगा उनको, उसको देखिए उसको भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन भैया जब से जातीय जनगणना हुई है तभी से सभी जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। उसके पहले वो लोग कहाँ थे, कहाँ भुलाए हुए थे? उससे पहले वो लोग नहीं थे, लेकिन हम लोग तो शुरू से अग्रणी रहे हैं, आज भी हैं। वो तो मायने ही नहीं रखता है कि क्या है नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू से अग्रणी हैं, आज भी रहेंगे। देखिए, जातिगत जनगणना पे बात कीजिएगा आप, तो हमारा इतिहास गवाह है कि हमेशा 2 से 3% हमें गिना गया है। 2 से 3, चाहे हल्दिया घाटी की लड़ाई हो, चाहे पलासी हो, चाहे कहीं भी हो। और जितने बड़े महायोद्धा हुए हैं, आप नाम लीजिए ना, वीर कुंवर सिंह है, लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे हैं, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है,
राणा कुंभा है, ये तो हम लड़ाई लड़े, बप्पा राज तो सारे तो हम ही लड़े हैं। 3% आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी क्षमता तो हमेशा 3% से ज्यादा रही है। आप 18% है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी आपको जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम क्षत्रिय भाई आगे आते हैं। इस पे आपको संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में क्यों बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करना चाहिए। देश अभी खतरे के दौर से गुजर रहा है। अभी जस्ट रिसेंटली आप देखिए कि कश्मीर में बहुत बड़ी घटना हो गई, आतंकवादी घटना हो गई। और आज के समय में जब आज़ादी हुई थी उस समय भी बहुत बड़ा बलिदान दिया गया था। जो हमारे महापुरुष जो थे, ऐतिहासिक महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया, महाराणा प्रताप हों, राणा सांगा हों, जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए कि पहले गुणात्मक राजनीति देखी जाती थी, किसने देश के लिए क्या किया, किसने कुर्बानी दी, किसने कौन देश के लिए शहीद हुए। लेकिन आज वो दौर खत्म हो चुका है। लोग जो है सिर्फ संख्या की राजनीति देख रहे हैं, जो बिल्कुल ही निराधार है, गलत है। और संख्या के आधार पे किसी की गुणवत्ता को नहीं जांचा जा सकता है। गुणवत्ता जांचा जाता है वो कितने वीर हैं, कितने परमवीर हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया है, किस प्रकार से देश के लिए किया है। एक लंबा इतिहास भारत के विषय में रहा है। भारत तो बहुत बड़ा था, यूनिटरी भारत जो है अफगानिस्तान तक हमारा मुल्क फैला हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से अभी देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही है उस पर हम सभी समाज को जागना चाहिए। और निश्चित रूप से जो अग्रणी समाज है, जिसको आप कह सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए और इसका मुकाबला डट के करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ क्षत्रिय समाज से जो लोग आते हैं उनकी मांग है कि भारत रत्न वीर कुंवर सिंह को मिलना चाहिए। जिस तरीके से बिहार के लिए उन्होंने, देश के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, अब वो लड़ाई जायज नहीं जाए, उनके जाने के बाद भी अगर उन्हें इस तरह का चीजों का सम्मानित नहीं मिलता तो बिल्कुल क्षत्रिय समाज एकत्रित है। और उन्होंने कहा कि आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे और एकत्रित होकर लड़ेंगे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।